नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, संख्या ज्ञानम टॉपिक रहेगा। आपको जानकारी देना चाहता हूं पहले ही कि संख्या ज्ञानम अब की बार ही हमारे सिलेबस में जारी किया है, तो सरल टॉपिक है और यहां से उम्मीद भी रखता हूं मैं तो कि प्रश्न आए और आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो। संख्या ज्ञानम, ठीक है। संख्या ज्ञानम का जो प्रश्न है वो प्रश्नों की प्रवृत्ति बता देता हूं पहले, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई वाक्य हो, प्रश्नों की प्रवृत्ति, प्रश्नों की प्रवृत्ति। देखिए कैसे कैसे हैं प्रश्न। पहला नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए सामान्य रूप से आपको दे दी संख्या, सामान्य संख्या देकर के, संख्या देकर, ठीक है। संख्या देकर कैसे, जैसे मान लीजिए लिख दिए 7, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। सप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त कहा जाता है। ऐसे संख्या देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा प्रश्न, यानी दूसरे प्रश्न की प्रवृत्ति बता रहा हूं। विशेष्य विशेषण के संबंध में भी प्रश्न आ सकता है। यहां से विशेष्य विशेषण, आप कहोगे कि सर यहां पे विशेष्य विशेषण की चर्चा कैसे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई शब्द देकर के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे 5 बालिका, ठीक है। या फिर 5 बालिका हैं, एक बालक, संस्कृत बताइए। एक बालक है, 2 बालक हैं, 3 बालक हैं, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जहां तक है संख्या ज्ञानम में आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती है, उसको तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ताकि वहां से यदि कोई प्रश्न आ जाए तो गलत न हो। क्योंकि आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो बुक है उनमें 1 से लेकर के 100 तक की ही गिनती दी हुई है। तो मैं जहां तक चाहता हूं या फिर सोचता हूं कि यहां से ही आपका जो प्रश्न है वो बन सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों की प्रवृत्ति मैंने बता दी है। सामान्य संख्या देकर के प्रश्न पूछ सकता है कि इसको, जैसे मान लीजिए 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऐसे ही जो विशेष से विशेषण से संबंधित, जैसे एक बालक है तो इसको संस्कृत में इसका जो हम पद बनाएंगे या वाक्य बनाएंगे कैसे। ऐसे ही मान लीजिए 3 बालक हैं या एक बालिका, एक बालक और एक बालिका। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, एक छात्रा, एक लता, 2 लता, 3 लता, 4 लता, इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, किस प्रकार से हमें यहाँ पे पुल्लिंग आए तो पुल्लिंग का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग आए तो स्त्रीलिंग की कौन सी संख्या उसका प्रयोग करना है, नपुंसक लिंग में कौन सी संख्या का प्रयोग करना है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ज्यादा कठिन नहीं है ये टॉपिक, बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 100 तक। तो देखिए एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ और 10। ये लीजिए यहां तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। ये हमारी संख्या है। संस्कृत में एक को हम एक है कहेंगे, दो को द्वौ कहेंगे, तीन को त्रेह कहेंगे, चार को चत्वार है, पांच को पंच, षट को छह, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नौ और 10 को 10 कहेंगे। बस इस प्रकार से यदि आपको 1 से लेकर के और 10 तक तो ये रूप याद होना चाहिए। यदि ये याद है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, एकोनविंशति या फिर विंशति, इस प्रकार से हम रूप बनाएंगे तो आपको जहां तक है ये याद होना चाहिए। 1 से 10 तक आप गिनती याद कर लोगे, उसके बाद में आपको जैसे मान लीजिए 20 जो हमारी संख्या है, 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, 30 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 60 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 70 को, 80 को संस्कृत में, और 90 को संस्कृत में, और 100। इस प्रकार से आप चाहे इसको कह दीजिए कि 10 का जो पहाड़ा है यदि आपको संस्कृत में याद है तो देखिए 10 को हम कहेंगे 10, ठीक है। ऐसे ही 20 है तो इसको हम कहते हैं विंशति। क्या कहते हैं रे मित्रों, विंशति ही, ये लीजिए। ऐसे जो 30 है तो 30 को देखिए त्रिंशत कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिंशत। 40 को चत्वारिंशत कहते हैं। क्या कहते हैं, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। 50 को हम पंचाशत कहते हैं, पंचाशत। 60 को षष्टि ही कहते हैं, विसर्ग युक्त है षष्टि ही। 70 को हम सप्तति ही कहते हैं। कितने कहते हैं, सप्तति ही। और 80 को कहेंगे अशीति। कुछ जगह अशीति लिखा हुआ रहता है लेकिन वो गलत है, अशीति कहते हैं। इसी प्रकार से 90 को हम कहते हैं नवति ही। क्या कहते हैं, नवति। और 100 को हम कहते हैं शतम। ये लीजिए, ये जो मैंने आपको यहां पे श्याम पट्ट पे लिखा है इनको आपको जरूर याद करना है। एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वार है, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, ठीक है। इस प्रकार से 20 को देखिए पहले याद रखना है, 20 को हम कहेंगे विंशति। क्या कहेंगे, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत। ये 3 हैं हमारे तकार हलंत वाले हैं। इसके अलावा विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, यहां तक हम विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। और ती यानी कि ई की मात्रा है वो ऋस्व है। शतम में मकार है, हलंत है। तो इस प्रकार से ये यदि आपको याद हो जाते हैं तो जैसे मान लीजिए अभी देखिए मैं 11 का रूप बना रहा हूं, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये लीजिए, अब देखिए यहां पे 11 को हम कहेंगे एकादश। क्या कहेंगे, एकादश। 10 में 1 मिला दिए तो क्या हो गया, एकादश। 10 में 1 मिला दिया तो क्या हो गया, एकादश। ऐसे ही 10 में 2 मिला दिए, 10 में 2 मिलाए तो 11, 12, कितने हो गए, 12। तो 12 को देखिए द्वा, क्या हो गया ना मित्रों, द्वादश। 10 में 2 मिला दी द्वादश, 10 में 3 मिला दी तो त्रयोदश। क्या है, त्रयोदश। जी, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि त्रयोदश का मतलब क्या होता है, 13। यहां पे ध्यान रखना है त्रयोदश क्यों कहा जाता है। त्रयः जो है ये पद है हमारा त्रयः। त्रयः जब लिखते हैं यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखा त्रयः, लेकिन जब एक पद बनाएंगे तो यहां पे देखिए क्या है, आकार के जस्ट बाद में विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, उ हो जाता है। उत्व विसर्ग संधि जब हम पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको।
आकार के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के जस्ट बाद में हस प्रत्याहार हो। हसी च सूत्र बताया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे उ हो जाता है, ए और उ दोनों क्या हो जाएंगे, ओ, और हमारा रूप जो बन जाएगा वो बन जाएगा त्रयोदश। क्या बन गया रे मित्रों, त्रयोदश। इस प्रकार से त्रयोदश का निर्माण होता है। कहीं आप ये न सोचो कि त्रयो एक यहाँ पे कुछ अलग से आया है, नहीं, त्रय कोई हमने त्रयोदश बना दिया, 10 में 3 जोड़ दिए तो त्रयोदश हो जाता है। इसी प्रकार से चतुर्दश, क्या कह दिया, चतुर्दश, चतुर हमारा शब्द होता है इसलिए चतुर्दश कह दिया। पंचदश, 10 में 5 मिला दिए तो पंचदश हो गया। अच्छा, यहां पे आपको ये मोस्ट बात है कि षोडश आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है, षोडश को जरूर आप याद रखना, क्योंकि षटदश भी बोला जाता है लेकिन षोडश शुद्धम अस्ति। इसी प्रकार से 7 मिला देते हैं 10 में तो सप्तदश हो जाता है, क्या हो गया, सप्तदश। इसी प्रकार से अष्टादश, जब हम 10 में 8 मिला देते हैं तो अष्टादश हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 9 10 भी बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एकोनविंशति, एकोनविंशति का मतलब है एक कम है कितने में, विंशति में, विंशति में एक कम है तो एकोनविंशति भी कह सकते हो और विंशति भी कह सकते हैं, 9 10 भी कह सकते हो। और जो हमारा 20 है इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, विंशति। इस प्रकार से संख्या ज्ञान, मान लीजिए 18 दे दिए, ऐसी संख्या देकर के पूछ लिया, बताइए यहाँ पे कि अष्टादश, ठीक है, ऐसे 19 दे दिया तो 9 10 और एकोनविंशति, 14 दे दिया तो चतुर्दश होता है। इसको संस्कृत में या फिर संस्कृत का कोई पद दे करके फिर संख्या पूछ सकता है। तो यहाँ से जो सामान्य प्रश्न है उस प्रकार से ही बनेंगे, ज्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं होंगे। बस आपको संख्या, जैसे मान लीजिए जो भी है हमारे 11 है, 12 है, 13 है, तो शायद आप 5 या 7 बार इनका रिवीजन कर दोगे। एक है, द्वौ, त्रय है, चत्वार है, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति। इस प्रकार से यदि आप 5 या 10 बार रिवीजन कर दोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। विशेष आपको 10 से विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः और शतम, ये जरूर आपको याद रखना है क्योंकि विंशति आ गया। अब देखिए विंशति है यानी कि 20 में हम जोड़ते हैं 1 तो हमारा क्या हो जाता है, 21। इसी प्रकार से 20 में हम जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 22। 20 में हम जोड़े 3 तो क्या हो जाएगा, 23। इसी प्रकार से 20 में हम जोड़े 4 तो क्या हो जाएगा, 24। 5 जोड़ने पर 25 हो जाता है, 6 जोड़ने पर 26 हो जाएगा और 7 जोड़ते हैं 20 में तो 27 हो जाता है। और इसी प्रकार से 20 में हम 8 जोड़ते हैं तो मित्रों क्या हो जाएगा, 28 हो जाता है। ऐसे ही 20 में हम 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 29। और फिर इसके बाद में हमारा जो रूप आता है 30, यानी कि 20 में हम जो 10 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 30। तो इस प्रकार से देखिए अब यहां तक चलेंगे, इसको आपको छोड़ना है क्योंकि ये 10 है, 10 के बाद में विंशति आता है, विंशति के बाद में त्रिंशत आता है। तो इनको यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी कि त्रिंशत, 30 को तो क्या कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, लिखवा दिया। लेकिन 21 को क्या कहेंगे, कहा कि 21 एक जोड़ा कितने में, 20 में, तो एक विंशति कह दीजिए ना, एक जोड़ दिया तो एक विंशति हो गया।
एक विंशति यानी कि 21। अरे 20 में कितने जोड़े रहे, एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक विंशति। इसी प्रकार से 20 में 2 जोड़े तो द्वाविंशति, क्या हो गया, द्वाविंशति। ये लीजिए। इसी प्रकार से 20 में 3 जोड़ दिए तो त्रयस या त्रयोविंशति। ये लीजिए, त्रयोविंशति हो जाता है। इसी प्रकार से 20 में हम 4 जोड़ दिए तो चतुर्विंशति हो गया। क्या हो गया रे मित्रों, चतुर्विंशति। और इसी प्रकार से 20 में 5 जोड़ दिए तो 5 को पहले लिखना है आपको, पंच, और फिर विंशति। ठीक है, 5 जोड़े कितने में, 20 में, तो पंचविंशति हो गया। 6 जोड़ दिए तो हमारा षड्विंशति हो जाता है। क्या हो जाएगा, षड्विंशति हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे षट क्यों नहीं आ रहा। जब मैंने कह दिया था कि षट वादनम नास्ति षड वादनम अस्ति, षट वादनम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जसत्व संधि का योग बन रहा है, इस कारण से। इसी प्रकार से देखिए सप्तविंशति हो गया। क्या हो गया मित्रों, सप्तविंशति हो गया। विसर्ग जरूर आप लगाना। ऐसे ही अष्ट, तो अष्टाविंशति भी कह सकते हो आप, ध्यान से समझ लीजिए। अष्टाविंशति भी कह सकते हो और अष्टविंशति भी कह सकते हो। दोनों में से कोई सा एक आएगा, दोनों नहीं आ सकता। अष्टविंशति शुद्धम अस्ति और ये अष्टाविंशति भी शुद्ध है। इसी प्रकार से 29 है तो इसको हम क्या कहते हैं, नवविंशति कह दें। क्या कहते मित्रों, नवविंशति, यानी कि 9 जोड़ दिए कितने में, 20 में 9 जोड़े तो 29 नवविंशति हो जाता है। इसी को हम कह सकते हैं एकोन, एकोन त्रिंशत। क्या कह दिए रे मित्रों, एकोन त्रिंशत। और 30 को तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्या कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं। तो इस प्रकार से एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुष्विंशति या चतुर्विंशति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टा या अष्टविंशति, नवविंशति या एकोन त्रिंशत, त्रिंशत। इस प्रकार से हमारी ये गिनती 30 तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में देखिए हम पढ़ते हैं कि कहा कि 30 में जोड़े हम एक तो कितने हो गए, बराबर 31। 31 हो जाते हैं। ऐसे ही 30 में हम जोड़े 2 तो क्या हो गए, 32। इसी प्रकार से 30 में हम जोड़े 3 तो कितने हो गए, 33। इसी प्रकार से 30 में हम जोड़े 4, क्या हो गए, 34। 30 में जोड़े 5 तो क्या हो गए मित्रों, 35। तो आपको इस प्रकार से रूप ध्यान में रखते हुए बनाना है कि भाई इस संख्या में हम इतने जोड़ते हैं तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखिए हम 30 में 8 जोड़ते हैं तो 38 बोलते हो आप, वो सही है। 30 में हम 9 जोड़ते हैं तो 39 बोलते हो आप। और ये 30 में हम 10 जोड़े, कितने जोड़े, 10, तो यहां पे देखिए 40 हो जाता है। क्या हो गया, 40। अब 40 को आपको पता है क्या कहते हैं, तो आप तुरंत कह दोगे कि चत्वारिंशत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, चत्वारिंशत कहते हैं। अब आपको यहां पे देखना है कि एक त्रिंशत, ठीक है, इसी प्रकार से द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत। अच्छा, एक त्रिंशत 31, यानी कि 30 में एक जोड़ा तो एक पहले लगाऊं
30 को क्या कहते हैं, एक पहले लगा दिया है मैंने, तो 1 और 63 हो गया। 30 में 1 जोड़ा तो 1 63 हो गया ना जी। ऐसे ही जो 32 है इसमें देखिए द्वा 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं संस्कृत में, द्वा, फिर 63, द्वा 63। इसी प्रकार से 3 तो त्रयस 63। अब देखिए त्रयस फिर त्रिन, इस प्रकार से होगा ये त्रयस 63। ये लीजिए ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ी सी लिखने में ऐसी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब यहां पे समझिए आप, त्रयस 63 इस प्रकार से होगा ये। अच्छा ये क्यों हो रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए, यहां पे क्या है कि त्रयः जो है, त्रयः के आगे विसर्ग है, विसर्ग के आगे 63 हम जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए 63 जोड़ते हैं तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, स। एक सूत्र था अपना विसर्जन्य से, कौन सा सूत्र था मित्रों, विसर्जन्य से सकार हो गया तो त्रयस 63 रूप हमारा हो जाता है। इसी प्रकार से 34 को हम कहेंगे चतुष, चतुस्त्रिंशत, क्या कहेंगे, चतुस्त्रिंशत। ऐसे ही पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, षट्त्रिंशत हो जाएगा यहाँ, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, क्या हो गया मित्रों, अष्टात्रिंशत। और देखिए एकोन या फिर नवत्रिंशत भी कह सकते हो, या फिर एकोन चत्वारिंशत भी कह सकते हो, एकोन चत्वारिंशत और चत्वारिंशत। इस प्रकार से आपको ये संख्या है लिखनी है, याद करनी है जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे 163, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत या फिर एकोन चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। इस प्रकार से हम 40 तक पढ़े हैं संख्या, उन्हें एक बार रिवीजन करते हैं। एक है, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ, 10। फिर हमें ये याद करना है विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम। फिर एक जोड़ते हैं, 11 में एक जोड़े तो एकादश हो गया, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति। 20 में एक कम हो तो एकोनविंशति कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विंशति 20। इसी प्रकार से 31 की मैंने आपको बता दी, एक विंशति, अच्छा 21 की, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुष्विंशति या चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति या एकोनत्रिंशत, त्रिंशत। और इसके बाद में एक 63 वाला हो गया हमारा चत्वारिंशत तक। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट हमारी जो कक्षा होगी, इसी में हम आपको पढ़ाएंगे 41 से 40 में एक मिलाने से। आप भी प्रयास करना इनको बनाना, 40 में एक मिला दिए तो एक चत्वारिंशत, 41। ठीक है, धन्यवाद।